बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की उर्दू का दूसरा सबक नात करेंगे। तो हमारे पास नात है, इसके हम लोग मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज करवा देती हूँ। यानी तो पहला है बशर, इंसान, कामिल, मुकम्मल, मशकीज़ा यानी छोटी मशक, तेग यानी तलवार, शऊर किसी काम को अंजाम देने का सलीका या आगाही, जोहद यानी परहेजगारी, खुशकबाई यानी खुश लिबासी, मोतबर यानी एतबार के काबिल। आगे है हमारे पास निसाब। तो निसाब में क्या है? मतयन, दर्स, निहा छुपा हुआ, वाजबी ठीक या मुनासिब या मामूली, अजीम जलीलुल कदर। हमारे पास इसका दूसरा सवाल है कि दिए गए सवालात के जवाबात दें। तो इसके जवाबात मैंने कापी पे आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, तो चलें आए वहाँ से कर लेते हैं इनको। इसमें सवालात में सबसे पहला सवाल है, आप सल्लम कैसे और क्यों हर ज़माने के लिए रहबर हैं? तो इसका जवाब ये है क्योंकि आप सल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं और आप सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, वो हशर तक का निसाब लाया से क्या मुराद है? यानी इसका मतलब है आप सल्लम कुरान पाक लाए जो हशर यानी क़यामत तक रहनुमाई करेगा हमारी। इसका तीसरा सवाल हमारे पास है, कामिल निज़ाम से क्या मुराद है? तो कामिल निज़ाम से मुराद एक मुकम्मल निज़ाम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लम ने हमें दिया। ये निज़ाम दीन इस्लाम की शक्ल में आप सल्लम ने हमें दिया। आगे सवाल नंबर 4 है, नात में आप सल्लम के ज़ाती इस्तेमाल की किन चीज़ों का जिक्र किया गया है? तो नात में अगर आपने सबक पढ़ा हो तो इसमें है मशकीज़ा, चारपाई, चटाई, कपड़े वगैरह। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, आप सल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है क्योंकि आप सल्लम ने अमानत में कभी ख़यानत नहीं की और हमेशा सच बोलते थे। हमारे पास सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगा कर मिसरे मुकम्मल करें। तो मिसरा मुकम्मल करना है यानी खाली जगह पूर करनी है। बशर नहीं, अज़मत बशर है। दूसरे में आता है, अज़ल भी उसका और अब भी उसका, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, गिनी ना जाए सिफात जिसकी, अमीन है, सादिक है, मोतबर है। तो ये हमारे पास जो है इसका सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि आप सल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, इस मौजू पर आपस में बातचीत करें। तो ये आप लोग खुद आपस में बातचीत करें। सवाल नंबर 5 है, नात को जमात में लें और आंख के साथ दोहराएं, यानी नात पढ़नी है, नात के तरीके से पढ़ना है। सवाल नंबर 6 हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले दोबारा लिखें। तो मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं? यानी उलट अल्फाज, क्या उलट। तो इनका देखते हैं हम। पहला है, लाहौर की अक्सर गलियां बहुत तंग हैं। तो तंग को कुशादा कर देते हैं, यानी लाहौर की अक्सर गलियां बहुत कुशादा हैं। अमजद एक बहादुर लड़का है, अमजद एक बुज़दिल लड़का है। वलीद की कंजूसी पूरे शहर में मशहूर है, वलीद की सखावत पूरे शहर में मशहूर है। सानिया ने गमला धूप में रखा। तो धूप का क्या आएगा? छाँव। सानिया ने गमला छाँव में रखा। बरसात के मौसम में पानी की किल्लत होती है, बरसात के मौसम में पानी की कसरत होती है, किल्लत की जगह कसरत। हमारे पास सवाल नंबर 7 है कि दिए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तो ये जुमले मैंने आप लोगों के लिए कापी पे नोट कर रखे हैं, तो चलें वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला जुमला है कायनात। तो कायनात की हर शय अल्लाह ताला की तस्बीह करती है। दूसरा जुमला है हमारे पास शऊर, अल्लाह ने इंसान को शऊर अता करके अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तीसरा जुमला है इल्म, इल्म बड़ी दौलत है। चौथा जुमला है मशकीज़ा। तो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, आपने लिखना है कि मैंने पानी भरने के लिए मशकीज़ा ख़रीदा, यहाँ पे लिखना है मैंने, यानी मैंने। आगे है बुलंद, अल्लाह ताला आपको बुलंद मकाम अता करे। सिफ्त, अल्लाह की एक सिफ्त रहमान है। तो ये हमारे पास इसके जुमले थे। आगे हमारे पास सवाल है अगला के 8 नंबर सवाल है, नात का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। तो नात का मरकज़ी ख्याल हम लिख लेते। सवाल नंबर 8 है, नात का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। तो नात का मरकज़ी ख्याल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु ने इस दुनिया में आकर तमाम लोगों को सीधा रास्ता बताया है। आप सल्लल्लाहु पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया जो क़यामत तक के लिए सारी दुनिया के लिए
مشق لے رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 8 تھا۔ سوال نمبر 9 ہے درج ذیل بند کی تشریح کریں۔ تو چلیں آئے پہلے ہم بند پڑھ لیتے ہیں۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی۔ تو اس کی تشریح میں نے آپ لوگوں کے لیے ادھر لکھ رکھی ہے، تو چلیں ادھر سے شروع کرتے ہیں اسے۔ تو اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لائے جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام ساری دنیا کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس پر عمل بھی کیا اور عمل کر کے دنیا کو دکھایا۔ تو یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ تو یہ ہمارا آخری سوال تھا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔